अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। महतरम हाज़रीन किराम, कुरान करीम एक अल्लाह की एक ऐसी किताब है, ये इतनी खुशखबरी वाली किताब है कि जिसकी वजह से इंसान क़ब्र की ज़िंदगी में भी और क़यामत की ज़िंदगी में भी वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़ाब क़ब्र से बचने के तरीक़े बतलाए हैं। उन तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये है कि हम कुरान करीम की वो सूरतें पढ़ें जिनकी वजह से क़ब्र से अज़ाब हट जाएगा। मौत तो हर इंसान को आएगी, कोई इंसान इस दुनिया में क़ायम नहीं रहेगा। हर इंसान मालदार से मालदार भी, गरीब से गरीब भी, हर पढ़ा लिखा भी और हर अनपढ़ भी वो क़ब्र में एक दिन जाएगा, उसकी मौत तो आएगी। लेकिन मौत आने से पहले मौत की तैयारी करें, यानी कि अज़ाब क़ब्र से बचने का कोई रास्ता बना लें। जैसे इंसान अपनी ज़िंदगी में अपना ख़ास घर बनाता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें आने वाले वक्त में कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई तंगदस्ती ना हो, किसी भी तरह की वो धक्के ना खाएँ। इसी तरह क़ब्र की ज़िंदगी अच्छी होने के लिए क़ब्र असल में एक घर है। वहाँ पर मुश्किलात से बचने के लिए, परेशानी से बचने के लिए, अज़ाब क़ब्र से बचने का तरीक़ा ये है। अब उसका तरीक़ा ये है कि तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम में एक ऐसी सूरत है जिसकी 30 आयतें हैं। जो शख्स इस सूरत को पढ़ता है, वो सूरत उस आदमी की शफ़ात करती रहती है यहाँ तक कि उसकी मग़फ़िरत हो जाए। वो सूरत तबारकल्लज़ी है। यानी इस सूरत को हम पढ़ते रहेंगे तो ये सूरह मुल्क है, सूरह तबारकल्लज़ी में ये सूरह है, सूरह मुल्क। इसे पढ़ने से इसके अंदर 30 आयतें हैं। ये हमारी अल्लाह के दरबार में सिफारिश करता है, हमारी माफ़ी के लिए अल्लाह ताला से सूरह दरख्वास्त करता रहता है जब तक कि हमारी मग़फ़िरत ना हो जाए। कितनी बड़ी अच्छी बात है, खुशखबरी की बात है कि इसकी वजह से हमारी मग़फ़िरत हो जाती है। और दूसरी रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और इस रिवायत के रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं रास्ते में कहीं रुकना हुआ तो मैंने वहाँ पर ख़ीमा लगाया। अब चूँकि ज़मीन कभी हर जगह बराबर नहीं होती, कभी ऊंची ज़मीन होती है, कभी नीची होती है, तो फरमाते हैं कि मैंने ख़ीमा लगा लिया। ख़ीमा यानी कि टेंट, सोने के लिए रातों में जैसे जंगल में जब सफ़र के लिए जाएँ, वक्त गुजारने जाएँ तो सोने के लिए एक छोटा सा टेंट बना लेते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सोने के लिए ख़ीमा लगाया। लगाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि मैंने ख़ीमा जहाँ पर लगाया वहाँ पर एक ख़बर है। वो अल्लाह के नबी इस्लाम के पास आए, आने के बाद कहा कि मैंने रास्ते में एक जगह रात में ख़ीमा लगाया, टेंट लगाया था सोने के लिए। जब मैं वहाँ पर सोने लगा तो मुझे वहाँ पर मालूम हुआ कि वहाँ पर ख़बर है। मुझे मालूम नहीं था कि वहाँ पर ख़बर है। फिर वहाँ पर उस जगह से, उस ख़बर से आवाज़ आई सूरह मुल्क पढ़ने की, तबारकल्लज़ी पढ़ने की। उस वक़्त अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कि सूरह मुल्क का पढ़ना, तबारकल्लज़ी का पढ़ना, यह ख़बर से बचने का ज़रिया है, अज़ाब क़ब्र से बचने का यह रास्ता है। गोया कि इस हदीस पाक से हमें सबक मिलता है कि सूरह तबारकल्लज़ी, सूरह मुल्क पढ़ने की वजह से हमें ख़ब्र में अज़ाब नहीं होगा, अज़ाब क़ब्र से हमें बचने का एक रास्ता मिल जाएगा। इसलिए रात में सोने से पहले सूरह मुल्क यानी कि तबारकल्लज़ी एक सूरह है वो पढ़ लेना चाहिए। इसके पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके पढ़ने की वजह से ख़ब्र के अज़ाब से महफूज रहेंगे। और ऐसे ही मुस्तदरक लिल हाकिम की एक रिवायत है और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मुस्तदरक लिल हाकिम में रिवायत है कि इंसान को जब ख़ब्र में रखा जाता है तो अज़ाब उसके पाँव की तरफ से आता है कि उसे अज़ाब दें, उसे तकलीफ़ दें, उसे सज़ा पहुँचाएँ। जैसे अज़ाब आता है उसके पाँव कहते हैं कि तुम अज़ाब नहीं दे सकते, तुम सज़ा नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में सूरह मुल्क पढ़ा, सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ा, फिर उसके बाद वो अज़ाब, वो सज़ा वो मय्यत के सीने की तरफ से आती है, उसके पेट की तरफ से वो अज़ाब घुस करके उसे तकलीफ़ देने के लिए वो अज़ाब, वो सज़ाएँ आती हैं। लेकिन पेट और सीने से आवाज़ आती है कि तुम इसको अज़ाब नहीं दे सकते, इसको सज़ाएँ नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि इस बंदे ने रात में अपनी ज़िंदगी में सोने के वक्त में इसने सूरह मुल्क को, तबारकल्लज़ी को पढ़ा था। फिर उसके बाद वो अज़ाब, वो सज़ाएँ, वो सज़ा उसके सर की तरफ से, ऊपर से सर की तरफ से आने जाती हैं। फिर सर से भी आवाज़ आती है कि तुम इसे सज़ा नहीं दे सकते, तुम इसे तकलीफ़ नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए कि इस आदमी ने अपनी ज़िंदगी में सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ी है। और फिर उसके बाद अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये सूरह मुल्क जो तबारकल्लज़ी का पहला सूरा है, इसे तौरात में इसका नाम सूरह मुल्क रखा गया है। बहरहाल इस सूरे की वजह से ख़ब्र में अज़ाब नहीं होगा। हर इंसान को ख़ब्र में जाना है तो ख़ब्र से जाने से पहले, मौत आने से पहले ये सूरत को रात में पढ़ेंगे। 10 मिनट लग जाएंगे सोने से पहले पढ़ने से। ख़ब्र में मरने के बाद वो तकलीफ़ नहीं होगी। और उसके बाद एक आखिरी रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है और इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ لوگوں اگر تم قیامت جب آئے گی، تم قیامت کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ تکویر یعنی اذا الشمس کورت، اس سورہ کو پڑھو، تمہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھ لیا ہے۔ یعنی اس سورہ کے اندر جب قیامت آئے گی تو زمین کیسے ٹوٹ پھوٹ جائے گی، سمندر کیسے وہ زمین پر سمندر آ جائیں گے، اور کیسے چاند ٹوٹ جائیں گے، سورج ٹوٹ جائیں گے، تارے ٹوٹ ٹوٹ کر کے وہ زمین میں گرنے لگیں گے، جو منظر ہے، جو جانوروں کی پریشانی کا منظر، انسانوں کی پریشانی کا منظر، اور اس وقت جو تکلیف انسانوں کو ہوگی وہ سب اس سورہ میں ذکر ہے۔ بہرحال آج کی اس پوری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک کو پڑھیں، اور قیامت کے بارے میں جاننے کے لیے اذا الشمس کورت کا سورہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔